हेलो एवरीवन। तो हमें इस पार्ट में पता चलता है कि लूशियन ने ही उसकी फैमिली के लिए जेम फोरेज बनाया है और वो कंफ्यूज थी कि वो ऐसा कर क्यों रहा है और वो सोचती है कि शायद जिस इनसे रिजेक्ट होने के कारण वो सैड है और मेरे करीब आना चाहता है। इतने में ही क्यानवे के डैड जिद करने लग जाते हैं कि मैं बीएड में बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, मुझे सेव करना है। क्यानवे तो उन्हें बहुत ही समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो तो मानने वाले हैं नहीं। तो लूशियन उसको अपने साथ ले जाता है और उसे सेविंग करना सिखाने लगता है। तो लूशियन के इतने करीब होने से ना वो नर्वस फील कर रही थी। तो ये बात ना लूशियन को पता चल जाता है और वो ना उसे छेड़ने लग जाता है और तभी नर्स वहाँ आती है और उनसे ना रेजर छीन के ले जाती है। तो फिर ना वो दोनों भाई बहन टेंशन में थे कि डैड को ब्लड कौन डोनेट करेगा, क्योंकि उनको कैंसर होने की वजह से उनके शरीर में ना ब्लड की कमी हो गई थी। तो क्यानवे याद करती है कि अगली दफा ली जोंग ने बहुत सारा ब्लड डोनेट किया था और चियोंग की गर्लफ्रेंड जो कि जीसिन थी वो भी बहुत सारे ब्लड डोनेशन कार्ड लाई थी। तो इस बार भी वही होता है, ल्यू जोंग आता है और उसे ब्लड डोनेशन कार्ड देने लगता है और अगली दफा उसकी इसी हेल्प से क्यानवे उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं चाहती थी। तो वो कुछ बोलती उससे पहले ही चियोंग उससे ना ब्लड डोनेशन कार्ड लेके चला जाता है। तो क्यानवे कहती है मैं ना तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाऊंगी। तो फिर ना उसे मार्केट ले जाती है और उसे एक हैन है या कॉक है मुझे नहीं पता, बट उसे खरीद के देती है ताकि उसकी हेल्थ फिर से अच्छी बन जाए। लेकिन लू जोंग उसे खाने की बजाय अपने हॉस्टल में उसे बड़े प्यार से पाल रहा होता है और ये बात उसके ना रूममेट को पसंद नहीं आए। तो वो क्या करते हैं, उससे जबरदस्ती उस हैन को छीन लेते हैं और उसे जहाँ होना चाहिए तो वहाँ पहुँचा देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बार जीसिन की जगह लीशिन बहुत सारे ब्लड डोनेशन कार्ड लाती है और लीशी जो रहती है बहुत ही साफ दिल की है, उसके पेट में तो कोई बात पचेगी नहीं। तो वो क्यानबे को बता देती है कि ये सारे ब्लड डोनेशन कार्ड लूशियन ने तुम्हारे लिए जमा किए हैं। फिर क्यानबे याद करती है कि पास्ट में भी 11 कार्ड थे और अभी भी 11 कार्ड ही है, इसका मतलब जीसिन के हाथ लूशियन ने ही कार्ड भिजवाए थे। तो फिर अब क्योनवे की डैड की कोमोथेरेपी होने वाली थी और उनके सारे बाल जो है कट जाने वाले थे। तो सब लोग फन करने के लिए उनके लिए बहुत सारे विग लाते हैं। तो लूशियन क्या करता है कि क्यानवे को जबरदस्ती विग पहनाने लग जाता है और यहाँ पर वो बहुत ही मस्ती करने लग जाते हैं। और वो जब सारे थेरेपी रूम में जा रहे होते हैं तो डॉक्टर कहती है कि हम लोगों ने कहा था कि हॉस्पिटल को अपना घर समझो, लेकिन इन लोगों ने तो थिएटर ही समझ लिया है। अब क्योनवे जो है ना अपने डैड को लेकर बहुत ही परेशान थी। तो लूशियन उससे मिलता है और उसको बहुत ही सारी तसल्ली देता है और उधर ली जोंग क्या करता है कि मुर्गी के बदले ना क्योनवे के डैड को बहुत सारे टर्टल्स भेज देता है और उधर क्योनवे को पिग भी भेजता है कि ये सारे टर्टल्स मैंने पकड़े हैं। तो लूजोंग का जो रूममेट होता है ना वो बेचारा ये देख के हैरान हो जाता है कि कोई पहले ऐसे इंसान होंगे जो एक दूसरे को ऐसे गिफ्ट देते हैं। अब क्योनवे की डैड की तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी तो उनकी वाइफ जो है ना बहुत ही टेंशन ले रही थी। तो क्यानवे के डैड अपना लव दिखाने के लिए उनके हाथ में पिंच करने लगते हैं। तो क्यानवे आती है और कहती है कि मुझे भी पिंच चाहिए। क्यानवे के डैड जो रहते हैं ना वो बोलते हैं कि तुम्हें तो लूशियन पिंच करेगा। तो क्यानवे कहती है कि लूशियन क्यों मुझे पिंच करेगा, मुझे तो आपसे पिंच चाहिए। और लूशियन को तो यही मौका चाहिए था। तो वो क्यानवे के ना हाथ में जबरदस्ती पिंच करने लग जाता है और बहुत सारी पिंच करता है। तो फिर हम देखते हैं कि उसके डैड का ट्रांसप्लांट कर दिया गया, इससे वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। तो उसकी मॉम और उसके भाई को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। और दूसरी तरफ लू जोंग लूशियन को ना एक आदमी के साथ बात करते हुए देखता है, वो कुछ स्पेशल करने वाला था, वो भी क्यानवे के लिए। तो लू जोंग फैसला करता है कि वो उसके पहले स्टेप लेगा। तो क्यानवे अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जा रही होती है तो सब तरफ लाइटिंग हो जाती है और उसको पास्ट याद आता है कि इसी दिन लू जोंग ने उसे प्रपोज किया था और उस वक्त उसका जवाब यस था। और वो सिचुएशन इस बार आ जाता है लेकिन वो ये सब याद करके बहुत ज्यादा हर्ट होती है। और दूसरी तरफ लूशियन क्यानवे को प्रपोज करने के लिए एक एलईडी लाइट पे लव लाइन्स लिख के खड़ा होता है। वो क्यानवे का इंतजार कर रहा होता है लेकिन वो तभी सोशल मीडिया पे फोटो देखता है कि ली जोंग जो है ना वो इस टाइम पे क्यानवे को प्रपोज कर रहा है और बेचारे का दिल टूट जाता है। और उधर क्यानवे शांत दिमाग से सारे लोग को पहले उधर से भगाती है जो कि उस पे से यस का प्रेशर डाल रहे थे और लू जोंग को बड़े प्यार से समझाती है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब लू जोंग उससे कारण पूछता है तो क्यानवे कहती है तुम मानो या ना मानो मैं फ्यूचर से आई हूँ
और मैंने फ्यूचर में देखा है कि हमारी बिल्कुल भी नहीं बनी। अगर तुम ये नहीं समझ सके तो समझ लेना कि फेरी टेल में मेरी जैसी एक क्यानवे थी जिसने लूजोंग का साथ दिया था, मगर वो लूजोंग बाद में सेल्फिश हो गया था। और वो जब वापस जा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि रास्ते में बहुत सारी लाइटिंग हो रखी थी और वो लूशन को जाते हुए देखती है। तो उसको याद आता है कि अगली बार मैं जब इस रास्ते से जा रही थी तो ऐसी ही लाइटिंग थी। तो वो समझ जाती है कि ये सब लूशन ने ही किया है और वो एलईडी लाइट पे लव लाइन लिखी हुई पढ़ लेती है। वो अब समझ जाती है कि लूशन उससे लाइक करता है और वो कंफ्यूज होकर कहती है कि अब कौन कौन से राज बाकी रह गए हैं जो मुझे नहीं पता। और उधर लूजोंग और लूशन का आमना सामना होता है और दोनों ही बहुत ज्यादा सैड होते हैं। फिर लूशन को रियलाइज होता है कि लीजोंग तो सैड है, तो वो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि लूजोंग रिजेक्ट हो गया है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर क्यानवे हॉस्पिटल में अपने डैड के साथ बैठी होती है और वो सोचती है क्या सही में लूशन मुझे लाइक करता है। और क्यानवे के डैड को तो लूशन बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो वो ना क्यानवे से लूशन के बारे में बात करते हैं तो उसको ना बहुत ही इरिटेटेड फील होता है। और तभी वहाँ पर लूशन आ जाता है तो वो सोने का नाटक करती है। तो वो आता है और उसके करीब जाकर देखता है कि वो सो गई कि नहीं। फिर वो अपनी जैकेट उसके ऊपर डालता है और लाइट ऑफ करके चला जाता है। और ये सारा कुछ जो है ना क्यानवे के डैड देख रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि लूशन मेरी बेटी के लिए कितना केयरिंग है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि लीशी डॉक्टर तेंग के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है और वो वहाँ पर ना नाजुक सी और सादी सी लड़की होने की एक्टिंग कर रही थी ताकि डॉक्टर उसे सॉफ्ट सी लड़की समझे और उसे बैडमिंटन खेलना सिखाए। पर वो बैडमिंटन खेलने में बहुत ही अच्छी थी और वो बचपन से ही बैडमिंटन खेलती आ रही है। और कभी कभी उसको अपने ऊपर ना कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वो भी बैडमिंटन खेलने लग जाती है और खेलते खेलते ना वो नीचे गिर जाती है। तो डॉक्टर को उसकी परवाह ना होके ना उसको अपनी गेम की फिक्र हो रही थी। तो चियोंग ये सब नोटिस कर लेता है और उसको बोलता है कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो। और वो लीसी को उठा के एक जगह बिठाता है और वो दोनों बॉयज अपने में ही चैलेंज लगा लेते हैं। वैसे चियोंग तो सब चीज में बहुत ही अच्छा था, बट उसको ना बैडमिंटन खेलते नहीं आता था क्योंकि उसने कभी बैडमिंटन नहीं खेला है। वो बार बार हार रहा था बट ना अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ रहा है। और ये सब जो है ना लीसी नोटिस कर रही थी कि वो उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। और फिर ना चियोंग ना थक हार के ना नीचे गिर जाता है तो डॉक्टर उसे उठाने की वजह बहुत कुछ सुनाने लग जाता है। तो लीसी क्या करती है कि सेटल को ना उसके मुंह पे दे मारती है और चियोंग को उठा के ना अपने साथ ले जाती है। और उधर क्यानवे लूशन को जितना ही अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी वो उतना ही उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था और उससे नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो लूशन जहाँ जहाँ जाता है वो वहाँ से भाग जाती है। तो उसके फ्रेंड उनको नोटिस करते हैं और कहते हैं इनका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है। तो वो डिसाइड करते हैं कि पता करके ही रहेंगे कि इनके बीच में हुआ क्या है। तो लीसी जो रहती है ना वो जाके लूशन के पास बैठती है और ना लंच करने लगती है ताकि बातों बातों में वो पता कर सके कि उनके बीच में चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर जोंग बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनके दो ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि अब खोए खोए से रहते हैं तो उनका ना स्किल भी डाउन हो रहा था। और कहते हैं कोई तो बात है, इनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है और कंपटीशन भी पास आ रहा है। तुम दोनों जाओ और उनको ना जाके ट्रेनिंग दो। तो क्योनवे की ट्रेनिंग लूजोंग को करना था। अब लूजोंग को देखकर वो बहुत ही एम्बेरस फील करती है तो वो क्या करता है कि एक मास्क पहन के आ जाता है। और दूसरी तरफ लूशन की ट्रेनिंग एक फीमेल सीनियर कर रही थी लेकिन उसका ध्यान तो क्यानवे और लूजोंग की तरफ था। वो ना पढ़ाई के बीच में से ही उठ के क्यानवे के पास चला जाता है और उसे ना एक पेपर टॉय फेंकता है। तो लूजोंग उससे वो पेपर टॉय लेता है और देखता है कि उसमें ना क्यानवे के लिए डिबेटिंग का चैलेंज लिखा हुआ था। तो इससे ना क्यानवे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो उससे बाहर मिलती है और कहती है याद रखना मैं ना तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और मैं ही जीतूंगी और देखना तुम 10 साल बाद फ्यूचर में ना मैं बहुत बड़ी लॉ फर्म की पार्टनर होंगी। अब उन लोगों के एनुअल कंपटीशन का दिन आ जाता है और वहाँ पर लूशन के मॉम डैड भी आए होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील कर रहे थे क्योंकि वो पहली बार लूशन के यूनिवर्सिटी आए थे। लेकिन इस बार सिचुएशन काफी अलग था। जो लिसी होती है ना वो इस बार होस्ट का कैरेक्टर निभाने वाली थी और क्यानवे ये जानकर बहुत ही हैरान होती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में बताते हैं कि वो लूशन के साथ मिली हुई है और लूशन ने ना उसे अपने साथ मिला के एक प्लान भी बनाया है जो कि हमें आगे पता चलेगा।
और फिर उनका डिबेट चालू होता है और हमें पता चलता है कि लीशी ने सारे टॉपिक ऐसे टाइप किए थे कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ लगे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लगे, या फिर वो लोग कोई रिलेशनशिप में हो। अब क्योन वे को हर एक्ट में अपने आप को मिसेस लूशियन प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसको ये बात बहुत ही इरिटेट कर रही थी, लेकिन उसको तो ये करना पड़ेगा क्योंकि ये डिबेट चल रहा था और वो दोनों बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे। और उनकी जबरदस्त फाइट को देख के चियोंग हैरान हो जाता है और कहता है अगर ये डिबेट किसी ने देख लिया ना तो इनकी शादी होना मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी तरफ तो लूशियन की मॉम को क्यानवे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी लूशियन के वाइफ के रूप में। और एक टॉपिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आता है तो क्यानवे कहती है ये क्या अफेयर चलाएगा, ये तो आज तक रिलेशनशिप में भी कभी नहीं गया। तो सब लोग जो है ना वो हंसने लग जाते हैं। तो एंड टू एंड पहले राउंड में ड्रॉ हो जाता है। अब ब्रेक की बारी आती है और ब्रेक खत्म होते ही फाइनल राउंड आता है और उसका टॉपिक ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि लॉ के स्टूडेंट को ना ब्लाइंड डेट में हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है और क्यानवे को ऐसा एक कैरेक्टर निभाना है जिसमें वो लॉ की स्टूडेंट है और लीगली कुछ ऐसे बेनिफिट बताएगी जो लॉ के स्टूडेंट में खास होते हैं और लूशियन का दिल जीतने की कोशिश करेगी। और लूशियन जो है ना उसे नेगेटिव पॉइंट्स बताकर रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब क्योनवे को इस टॉपिक पर बहुत ही एतराज होता है कि अब उसे लूशियन को इम्प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन ये तो डिबेट चल रहा है और उसको तो ये करना ही पड़ेगा। तो यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।